अब 98.1% बैंक खाते इंश्योर्ड हैं। अगर कोई बैंक डूबा तो 3 महीने के भीतर आपके पैसे मिल जाएंगे। ये बात जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हो तो किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं रह जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 12 दिसंबर को डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटी टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख कार्यक्रम का नाम है। कार्यक्रम में ये बात कही थी, यानी बैंक डूबने पर पहले आपको 1 लाख रुपए मिलते थे, अब 5 लाख रुपए की सरकारी गारंटी मिलेगी। सरकार इस बारे में पहले ही कानून बना चुकी है, लेकिन जो बात इस खुशनुमा खबर की सुर्खियों में दब गई वो यह है कि 98% बैंक खाते तो गारंटी के दायरे में हैं, पर बैंकों में जमा करीब आधी रकम अब भी इंश्योर्ड नहीं है। और यहीं से आपको टेंशन मिलनी शुरू होती है। एक साथ कई सवाल दिमाग के बही खाते में एंट्री मारने लगते हैं। मसलन बैंक डूबा तो 5 लाख से ऊपर की रकम क्या होगा। याद रखिए, गारंटी का मतलब होता है गारंटी। वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि जितना पैसा आपका डूबा है पूरा वापस मिलेगा। पहले ऐसा होता था कि आपके 20 लाख डूबे हैं, 1 लाख की गारंटी है, आपको 1 लाख मिलता था। अब ऐसा है कि आपका नुकसान 15 का होगा, 5 लाख मिलेंगे। वो 5 लाख की गारंटी की बात हो रही है। वापस आते हैं सवालों पे कि बैंक डूबा तो 5 लाख से ऊपर की रकम का क्या होगा। कैसे पता करेंगे कि कौन सा बैंक सेफ या अनसेफ है। 2 बैंकों में 5-5 लाख से ज़्यादा हैं और दोनों डूब जाएं तो क्या होगा। किसी बैंक के जरिए अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई जैसी स्कीम्स में आप पैसा लगा रहे हैं तो क्या बैंक डूबने पर वो रकम भी संकट में फंसेगी। ऐसे ही कुछ सवाल पीएम के भाषण के बाद से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। यहाँ हमने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस से जुड़े इन्हीं सवालों और शंकाओं का समाधान ढूंढने की कोशिश की है। यहाँ का मतलब इस वीडियो में। साथ ही वो जानकारियां भी हम आपको देंगे जो एक आम जमाकर्ता के काम आ सकती है। 50.9% रकम ही सिक्योर्ड है। बैंक आंकड़ों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की सालाना रिपोर्ट बताती है कि देश के सभी बैंकों में कुल 149.6 लाख करोड़ रुपए जमा है। डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख से 5 लाख रुपए होने के बावजूद 76.21 लाख करोड़ रुपए की रकम ही सिक्योर हो पाई है, जो कुल जमा का 50.9% है। यानी बैंकों में जमा 73.4 लाख करोड़ या कह लें कि 49.1% रकम अब भी इस इंश्योरेंस के दायरे से बाहर है। ये स्थिति तब है जब 1 लाख की इंश्योर्ड सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा चुकी है। 1 लाख का इंश्योरेंस 1993 से चला आ रहा था। उससे पहले 50,000 और 30,000 की रकम इंश्योर्ड हुआ करती थी, या ऐसा कहना चाहिए कि 30,000 तक की रकम इंश्योर्ड हुआ करती थी। फिर उसके बाद 50 हुई, फिर 1 हुई, अब 5 हो गई। इस लिमिट को बढ़ाने के लिए कानूनी संशोधन इसी साल अगस्त में हुआ। इसकी नौबत तब आई जब हाल ही में एक के बाद एक कई बैंक खस्ताहाल होने की खबरें आने लगी। आरबीआई को तुरंत दखल भी देना पड़ा। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी, येस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक से निकासी पर अचानक रोक लग जाने से देश भर में सनसनी फैली। हर जमाकर्ता बैंक में अपनी रकम को लेकर चिंतित होने लगा। जिन बैंक्स के हमने नाम लिए हैं उनके ग्राहकों की आप बीती आप सुनेंगे, आंख में आंसू आ जाएंगे। ऐसी ऐसी स्थिति हुई थी। कोई बेटी के लिए पैसा निकालना चाह रहा है, कोई बीमारी के लिए पैसा निकालना चाह रहा है, और एक फिक्स लिमिट थी कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, जबकि आपका ही पैसा बैंक के पास है। वापस आते हैं खबर पे। चिंता होने लगी थी। ये सब हुआ तो कुल 98.1% बैंक खातों का कवरेज सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आंकड़ों को थोड़ा गहराई से देखें। देश में कुल 252.6 करोड़ बैंक खाते हैं। 247.8 करोड़ सिक्योर हो गए हैं, यानी अब भी करीब 4.8 करोड़ खाते और उनमें रखे पैसे सिक्योर नहीं है। रकम दिलाने का जिम्मा किस पर है। बैंक में जमा 5 लाख रुपए तक की रकम को इंश्योर करने का जिम्मा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC का है। ये आरबीआई की सब्सिडरी है, यानी इस पर मालिकाना हक और कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। देश के हर बैंक का इसके तहत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। 31 मार्च 2021 तक कुल इंश्योर्ड बैंकों की संख्या 2058 थी, 2058। इनमें 139 कमर्शियल बैंक और 1919 कोऑपरेटिव बैंक थे। ये विदेशी बैंक जिनकी शाखाएं भारत में हैं, उनका डिपॉजिट भी इसके दायरे में है। इसके तहत सेविंग, करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट सहित सभी तरह के खाते कवर होते हैं। किसी भी तरह का हो, आपको ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। रकम इंश्योर करने का खर्च यानी बीमा का प्रीमियम ग्राहकों को नहीं बल्कि बैंक को भरना होता है जहां आपका खाता है। जो बैंक लगातार 3 अवधि में DICGC के पास प्रीमियम जमा नहीं करते, मतलब 3 लगातार किस्त मिस करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। कुछ खास तरह के डिपॉजिट्स इंश्योर नहीं किए जाते। मसलन विदेशी सरकारों की ओर से जमा कराई गई रकम, केंद्र और राज्य सरकारों की रकम, या 2 बैंक्स के बीच होने वाले आपसी डिपॉजिट को भी इस गारंटी से बाहर रखा गया है। बड़ी बड़ी पार्टियां बाहर रहती हैं बेसिकली।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा बैंक इंश्योर्ड है या नहीं? अगर ये सवाल आपके दिमाग में है तो इसका जवाब हम दे रहे हैं अभी। अगर आपने किसी सरकारी या बड़े प्राइवेट बैंक में पैसा जमा किया है तो इस चिंता से मुक्त हो जाइए कि वो बैंक इंश्योर्ड है या नहीं। जिस भी वित्तीय संस्थान के नाम के साथ बैंक लगा है उसका इंश्योर्ड होना कंपलसरी है भारतीय कानून के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर 4 करोड़ से ज़्यादा खाते इसके दायरे से बाहर हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बैंक दबे छुपे काम कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर कोऑपरेटिव या लोकल बैंक्स ही हो सकते हैं। ग्रामीण या कस्बाई स्तर पर चलने वाली प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को DICGC रजिस्टर नहीं करता, हालांकि इन्हें पैसे जमा कराने का लाइसेंस मिल जाता है। वैसे तो DICGC का निर्देश है कि हर बैंक अपनी ब्रांच में जानकारी डिस्प्ले करे कि वो इंश्योर्ड है, लेकिन फिर भी किसी ग्राहक को शक है तो वो DICGC की वेबसाइट पर जाकर बैंक्स की लिस्ट सर्च कर सकता है कि मेरे बैंक का नाम उसमें आ रहा है या नहीं। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर कि 5 लाख से ऊपर की गारंटी कौन लेगा। 5 लाख रुपए तक की गारंटी जो मिल रही है वो आपको सरकार से मिलेगी, उसके बाद की बात पता नहीं है। 5 लाख रुपए तक की रकम इंश्योर्ड होने की खबर इसीलिए राहत नहीं देती, उससे ज़्यादा टेंशन दे देती है, यानी इससे ऊपर की रकम राम भरोसे है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के पूर्व सेक्रेटरी जनरल अश्विनी राणा ने दी लर्निंग टॉप को बताया। राणा कह रहे हैं ये काफ़ी चिंताजनक है। आखिर 5 लाख से ऊपर की रकम अनसेफ क्यों छोड़ी जाए? सरकार से बहुत पहले से मांग होती रही कि वो एक नॉमिनल प्रीमियम लेकर 5 लाख से ऊपर की रकम को भी इंश्योर कर दे। उसे एक स्पेशल बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करनी चाहिए। इससे बैंकिंग सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बड़ी रकम के लिए कोई भी जमाकर्ता स्वेच्छा से मामूली प्रीमियम दे भी देगा। वहीं दिल्ली के टैक्स कंसल्टेंट CA राकेश गुप्ता ने हमें बताया। राकेश कह रहे हैं डिपॉजिटर्स प्रोग्राम में प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद से लगातार क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे हैं। मेरे क्लाइंट के 2 करोड़ रुपए बैंक में जमा हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो इसे सेव करने के लिए कोई पॉलिसी खरीद सकते हैं। लोग पेमेंट बैंक में रकम जमा करने को लेकर भी चिंतित हैं। इसके अलावा PPF, डीमैट अकाउंट और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स में पड़ी रकम की सिक्योरिटी को लेकर भी अब भी सवाल बाकी हैं। राकेश गुप्ता आगे बता रहे हैं 5 लाख की गारंटी अपने आप में डरावनी है, यानी बैंक में आपके 30 लाख रुपए जमा हैं और बैंक डूबने पर आपको 25 लाख गंवाने पड़ेंगे। इससे आम आदमी के मन में एक तरह की इनसिक्योरिटी पैदा होती है। 2 बैंकों में अगर आपके पैसे जमा हैं और दोनों डूब जाते हैं तो क्या होगा? अगर एक ही व्यक्ति के 2 बैंकों में पैसे जमा हैं और दोनों ही बैंक्स पर वित्तीय संकट या डूबने की स्थिति आ जाती है तो दोनों खातों पर अलग अलग गारंटी मिलेगी, यानी दोनों बैंकों में 5-5 लाख रुपए सिक्योर्ड रहेंगे आपके। ऐसे में चलन भी बढ़ेगा कि लोग बड़ी रकम एक बैंक में न रखकर कई बैंक्स में रखेंगे। ये भी जान लें कि सिक्योरिटी कवरेज केवल आपके जमा को नहीं, मतलब आपके जमा किए मूलधन को नहीं, उस पर मिले ब्याज को भी मिलता है। यानी आपने 4 लाख रुपए जमा किए थे और ब्याज के साथ वो रकम बढ़कर 5 लाख हो गई है तो पूरे 5 लाख आपको मिलेंगे। लेकिन एक व्यक्ति का एक ही बैंक में अलग अलग खातों में अधिक पैसा जमा हो तब कुल कवरेज 5 लाख का ही रहेगा। अगला सवाल, बैंक में PPF खाता कितना सेफ है? 5 लाख तक बैंक डिपॉजिट सिक्योर होने की खबर ने कई सरकारी स्कीमों के निवेशकों को भी टेंशन में लाया है। इनमें कई डाक योजनाएं हैं जिनके खाते बैंक में भी खुलते हैं। कुछ बीमा और निवेश स्कीमें हैं जिनमें बैंकों के जरिए ही पैसे जमा होते हैं। मसलन PPF और सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशक भी पूछने लगे हैं कि बैंक डूबने के साथ ही उनका पैसा तो नहीं डूब जाएगा। जानकारों का कहना है कि PPF या सुकन्या योजना केंद्र सरकार की स्कीम है, न कि किसी बैंक की अपनी जमा योजना। बैंक एक नोडल एजेंसी है, माध्यम है। बैंक के डूबने का उस जमा योजना या उसकी रकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस रकम की पूरी गारंटी भारत सरकार दे रही है। उन पर ब्याज दरें घट और बढ़ सकती हैं, रिटर्न आपका कम हो सकता है, लेकिन जो भी रकम आपकी बैलेंस में, इसका मतलब जो भी रकम आप दे चुके हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि आप बैंक को नहीं भारत सरकार को दे रहे हैं। कितने दिन में पैसा मिलेगा, ये भी कई लोग जानना चाहते हैं कि भाई डूब गया आज तो कब पैसा आएगा। सरकार का दावा है कि अब किसी भी बैंक के डूबने की स्थिति में ग्राहक यानी जमाकर्ता को 90 दिन के भीतर पैसा मिल जाएगा, 3 महीने। पहले इसमें 8 से 10 साल लग जाते थे। पता नहीं कितने लोग भूल जाते होंगे कि अपने पैसे आने वाले हैं, क्योंकि सरकार तब तक पैसे नहीं देती थी जब तक उस बैंक के एसेट बेचकर फंड जमा नहीं किया जाता था। लेकिन अब कानूनी संशोधन के बाद व्यवस्था की गई है कि बैंक की जमा निकासी पर RBI की रोक लगने के बाद 45 दिन के भीतर DICGC बैंक से अकाउंट डिटेल्स ले लेगा। अगले 45 दिनों में आंकड़ों की जांच कर लेगा और जमाकर्ताओं को भुगतान भी कराएगा। यानी जमाकर्ता को बैंक के मर्जर, रीस्ट्रक्चरिंग या दूसरी औपचारिकताओं के पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सब चाहे होता रहे, आपका पैसा 90 दिन में आएगा। अब तक कितने क्लेम हुए हैं सेटल, अगर ये जानना चाहते हैं तो उसका जवाब भी हम लेके आए हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में कोई भी सरकारी या शेड्यूल बैंक डूबा नहीं है। जिनकी हालत खस्ता हुई उन्हें किसी न किसी जरिए उबार लिया गया या किसी दूसरे बैंक में उनका मर्जर हो गया।
लेकिन कोऑपरेटिव या लोकल बैंक्स के स्तर पर खस्ताहाली, गड़बड़ी और बंदी के मामले आते रहते हैं। अब तक डीआईसीजीसी ने जितने क्लेम्स सेटल किए हैं उनमें अधिकांश इन्हीं छोटे बैंक्स के हैं। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020-21 में 5 कोऑपरेटिव बैंकों और एक लोकल एरिया बैंक एलएबी की संपत्तियां जब्त कर रकम दावेदारों में बांटी गई। 2020-21 के पहले 6 महीनों में 993 करोड़ रुपए के क्लेम प्रोसेस किए गए थे। इनमें 330 करोड़ रुपए एक ही कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए थे। दिल एंड टॉप के दर्शकों के लिए ये सारी जानकारी रिसर्च से इकट्ठा की थी हमारे साथी प्रमोद जी ने, और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी बाल मुकुंद ने। देखते रहिए दिल एंड टॉप।